हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों आशा करता हूँ आप सब लोग की पढ़ाई भी बिल्कुल जबरदस्त चल रही होगी। तो बच्चों मिल गए आपके पेपर के सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन। बच्चों छाप देना, आपके अपने पेपर में यही सारे क्वेश्चन बच्चों आएंगे। 100% बच्चों कह रहा हूँ। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को अगर मिस कर देते हैं बच्चों, तो आप लोग के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। क्योंकि पेपर से सारे सेट के पेपर के क्वेश्चन बच्चों अभी भी वायरल हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सब लोग 6 मार्च का जो पेपर होने वाला है बच्चों फिजिक्स का, जितने भी उसमें के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, आज के इसी वीडियो से सारे हर एक पेपर सेट के बहुविकल्पी क्वेश्चन बच्चों इसी पेपर से मिलने वाले हैं, अर्थात इसी वीडियो से मिलने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना बच्चों। आज आप लोग को यहाँ से पूरे पूरे बच्चों 5 बहुविकल्पी जो प्रश्न पूछे जाते हैं हर पेपर सेट में बच्चों, आप लोग यहाँ से पूरे ला सकते हैं। तो बच्चों देरी ना करें, क्लास की शुरुआत करें। और सभी छात्रों से प्लीज भाई गुजारिश करूंगा, आप सब लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, इतना शेयर कर दीजिए, इतना शेयर कर दीजिए बच्चों कि हर बच्चा एग्जाम में बैठने से पहले वीडियो को देख ले और एग्जाम में बैठे तुरंत इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्या करे, आंसर टिक करते चले जाए। ठीक, आइए बच्चों क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए भैया, बच्चों आपसे पहला क्वेश्चन लिखा है, वैद्युत विभव का मात्रक क्या होगा। बच्चों ये आप देख रहे हैं 2011 में भी पूछा गया था, 14 में भी पूछा गया, 20 में, 21 में। मतलब ये कहा जाए बच्चों ये लगातार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यानी अब की बार भी 6 मार्च 2025 के पेपर में बच्चों ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ठीक, तो आप सब लोग इसका ऑप्शन जरूर देना। ठीक, जूल प्रति कूलाम, जूल कुलाम, कुलाम प्रति जूल, न्यूटन प्रति कुलाम। तो इसका बच्चों राइट जो आंसर होगा, वैद्युत विभव का मात्रा क्या होता है भैया, जूल प्रति क्या होता है बच्चों, कुलाम होता है। क्या होता है, जूल प्रति क्या होता है बच्चों, कुलाम होता है। क्लियर भी समझ में आया। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है ऊर्जा की, विभव की, वेग की, कोणीय संवेग की। तो याद रखना, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है इकाई होता है, वह किसका होता है। तो बच्चों किसका होता है, ऊर्जा की होता है। किसका होता है मेरे भाई, ऊर्जा का होता है। वीडियो को आप सभी छात्र जरूर शेयर करते रहिए भैया। ठीक, और वीडियो को लाइक भी करते रहिए। आइए अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बच्चों लिखा है, कह रहा किसी आवेशित संधारित्र की ऊर्जा का सूत्र होता है। किसी आवेशित संधारित्र की ऊर्जा का सूत्र होता है यू यू बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर अपान सी, यू बराबर क्यू स्क्वायर अपान सी, यू बराबर 2 क्यू स्क्वायर गुणे सी, और चौथे में है आपका यू बराबर सी वी स्क्वायर होगा। ठीक, तो इसका बच्चों राइट जो आंसर होगा, तो इसका जो आंसर होगा भैया वो आपका कौन होगा, पहला सही होगा आपका, यू बराबर हाफ 1/2 क्यू स्क्वायर अपान क्या होता है बच्चों, सी होता है। क्लियर भैया। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बच्चों आपसे कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में वेक्टर पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा। द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया आप लोग के पेपर के लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को बच्चों मिस नहीं करना, बिल्कुल आपको आसानी से इस क्वेश्चन को आंसर देंगे। ठीक है, वेक्टर पी डॉट वेक्टर ई, दूसरे में है आपका वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई शून्य, और वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर पी। तो बच्चों याद रखना, वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में वेक्टर पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल आघूर्ण होता है बच्चों, वो आपका क्या होता है मेरे भैया, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्या होता है, ई होता है। अर्थात आपका कौन सा विकल्प सही है, तीसरा सही, सॉरी दूसरा सही है। क्लियर भैया, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लेते हैं जल्दी से। चलिए भाई देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों कह रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है बच्चों। ओम मीटर, ओम मीटर इनवर्स, ओम मीटर घाते -2, ओम इनवर्स मीटर दिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है। क्या होता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है बच्चों, ओम क्या होता है बच्चों, मीटर होता है। क्या होता है भैया, ओम मीटर होता है। क्लियर भैया, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट बच्चों। आप सबको बार बार मैं बता रहा हूं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग के पेपर में 100% ये क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप सब लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिए बच्चों। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है वेबर प्रति मीटर,
वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर वेबर मीटर। तो याद रखना बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है बच्चों, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है बच्चों? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा ऑप्शन सही होगा। क्लियर भैया? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों लिखा है, यदि एल व आर क्रमशः, कह रहा है यदि एल व आर क्रमशः स्वप्रेरकत्व तथा प्रतिरोध को व्यक्त करते हैं, प्रतिरोध को क्या करते हैं बच्चों? व्यक्त करते हो, तो एल अपान आर की विमा क्या होगी? एल अपान आर की विमा क्या होगी? ऑप्शन पहला दिया है एम के पावर 0 एल के पावर 0 टी इनवर्स, दूसरे में दिया है एम के पावर 0 एल टी, तीसरे में दिया है एम के पावर 0 एल के पावर 0 टी, चौथे में दिया है एम एल टी के पावर माइनस क्या दिया बच्चों? 2 दिया है। तो इसका बच्चों जो राइट आंसर होगा बिल्कुल वो आपका कौन सा होगा भैया? तीसरा होगा। यानी आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसका ऑप्शन होगा एम के पावर 0 एल के पावर 0 और टी। बस बच्चों अभी समय कम है आप लोग के पास, ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन को क्या करिए, फटाफट देखते चलिए। ठीक, आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भैया नेक्स्ट अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है बच्चों कि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज V तथा धारा I हो तब शक्ति क्षय होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये भी है आपके पेपर में। ठीक है, VI 1/2 VI 1/V स्क्वायर, V तथा I के बीच कला कोण पर निर्भर करता है। तो याद रखना, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज V तथा धारा I हो, तब उसका जो बच्चों शक्ति क्षय होता है वह क्या होता है? I और V और I के बीच कला कोण पर क्या करता है? निर्भर करता है। यानी आपका ऑप्शन बच्चों कौन सही होगा? चौथा ऑप्शन सही होगा। क्लियर भैया? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। दोलन करने वाले LC परिपथ की आवृत्ति है, दोलन करने वाले LC परिपथ की आवृत्ति है 1/2 पाई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये भी है, हर साल पेपर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वायरल क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन को बच्चों फिर से तैयार कर लीजिए। दोलन करने वाले LC परिपथ की आवृत्ति है 1/2 पाई रूट LC 1/रूट LC 1/LC, चौथे में दिया है LC। तो इसका आंसर जो बच्चों होगा वो आपका इसका आंसर पहला होगा बच्चों। कौन सा ऑप्शन होगा? पहला होगा 1/2 पाई रूट में LC होगा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था बच्चों। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों लिखा है, सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग दैर्घ्य है। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा गया है नहीं बच्चों, कह रहा है कि सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग दैर्घ्य है परावैगनी तरंगे, गामा तरंगे, दृश्य प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे। ये कौन सी होगी? कह रहा है कि सबसे अधिक आवृत्ति की जो तरंग दैर्घ्य होती है वह कौन होती है? तो याद रखना मेरे भाई, इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका गामा तरंगे। कौन होगा बच्चों? गामा तरंगे। यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा ऑप्शन सही है। क्लियर भैया? चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बच्चों, बात करें एसआई पद्धति में, कह रहा है एसआई पद्धति में चुंबकीयशीलता का मात्रक क्या होगा? एसआई पद्धति में चुंबकीयशीलता का मात्रक क्या होगा? एम्पियर प्रति मीटर, एम्पियर प्रति मीटर, एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर, हेनरी प्रति मीटर, कोई मात्रक नहीं। तो याद रखना बच्चों, एसआई पद्धति में जो चुंबकीयशीलता का मात्रक होता है, चुंबकीयशीलता का जो मात्रक होता है वह होता है क्या बच्चों? हेनरी प्रति मीटर। हेनरी प्रति क्या होता है बच्चों? मीटर होता है। क्लियर भैया? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अन्योन प्रेरण का एसआई मात्रक है। अन्योन प्रेरण का एसआई मात्रक है हेनरी, ओम, टेस्ला, वेबर। तो याद रखना बच्चों, अन्योन प्रेरण का जो एसआई मात्रक होता है वह क्या होता है बच्चों? हेनरी होता है। क्या होता है मेरे भाई? हेनरी होता है। क्लियर बच्चों? समझ में आ रहा है? आप सब लोग वीडियो को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए बच्चों। आइए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं भैया। अगला प्रश्न कह रहा है कि हेनरी प्रति मीटर, हेनरी प्रति मीटर मात्रक है। अभी देखिए बच्चों, इसके पहले भी आपका ये क्वेश्चन मिला था, हेनरी प्रति मीटर किसका मात्रक होता है? तो हेनरी प्रति जो मात्रक होता है चुंबकीयशीलता का मात्रक होता है। तो इसमें भी वही ऑप्शन ढूंढ लीजिए कि विद्युतशीलता, चुंबकशीलता, प्रवैद्युतांक, स्वप्रेरकत्व। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों, हेनरी प्रति मीटर मात्रक है वह किसका है बच्चों? चुंबकशीलता का मात्रक है। यानी ऑप्शन कौन से है बच्चों? दूसरा सही है। क्लियर?
अगला प्रश्न 14 नंबर आपका प्रश्न कह रहा है बच्चों 1/रूट में म्यू नॉट ई नॉट का मात्रा क्या होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन दिया है न्यूटन प्रति कुलाम, न्यूटन प्रति क्या दिया बच्चों, कुलाम दिया है। फिर दिया वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, फैराडे मीटर प्रति सेकेंड दिया है। तो याद रखना बच्चों इसका जो मात्रक होगा इसका जो मात्रक होगा बच्चों वो आपका चौथा सही होगा, मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति क्या होगा बच्चों, सेकंड होगा। क्लियर भैया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों हम बात करेंगे 15 नंबर कह रहा है कि एल्फा कणों के प्रतिकीर्णन का कारण होता है। जो एल्फा कणों का के प्रतिकीर्णन का जो कारण होता है वह क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण बल, नाभिकीय बल, कूलाम बल, चुंबकीय बल होता है। तो याद रखना बच्चों कि एल्फा कणों का जो प्रतिकीर्णन होता है वह क्या होता है मेरे भाई, कूलाम बल होता है। क्या होता है बच्चों, कूलाम बल के कारण होता है। क्लियर। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। कम से कम आपके हर एक पेपर सेट की मैं बात कर रहा हूँ बच्चों, जितने भी मॉडल पेपर बनाए गए हैं उन सब मॉडल पेपरों में से ये सारे क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट होंगे और आप लोग अच्छे से जा करके बच्चों उस पेपर में टिक जरूर लगा देंगे। ठीक, तो बच्चों वीडियो कैसी रही आप सब लोग प्लीज भाई वीडियो को पे कमेंट कीजिए और आप बोर्ड एग्जाम देने से पहले बच्चों आप सब लोग इस वीडियो को जरूर देख करके जाना। ठीक है, तो बच्चों बहुत बहुत आप सभी छात्रों को धन्यवाद देता हूँ। आप सब लोग ने अपना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। ठीक, थैंक यू आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और बच्चों आप सब लोग पेपर को अच्छे से करना, कोई भी क्वेश्चन छोड़ करके मत आना। जितने हो सके आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर जरूर देना। ठीक, कुछ भी बहुत बड़ा ना सही, थोड़ा ही सही, लेकिन जरूर देना। क्योंकि एग्जामिनर जो आपके कॉपी चेक करता है बच्चों, उसमें क्या होता है कि अगर आपका पेज भरा होता है तो एग्जामिनर भी नंबर क्या है देता है। ठीक है, चलिए बच्चों बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।